दोस्तों, यह कहानी हमारी असलियत से हमें रूबरू करवाती है। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जो पहाड़ से पत्थर तोड़ने का काम करता था। उस आदमी को अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। पूरी मेहनत और लगन से दिन भर काम करता और शाम को काम खत्म होने के बाद जो भी पैसा मिलता उसे लेकर अपने घर चला आता था और अपने परिवार वालों के साथ कुछ समय व्यतीत करता था और फिर चैन से सो जाता था। ऐसा करते हुए उसे कई साल बीत गए थे। एक दिन वह अपना काम खत्म करके घर वापस जा रहा था। तभी रास्ते में चलते चलते उसके मन में एक ख्याल आया कि यह भी कोई जिंदगी है। मैं सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ने का काम करता हूं और शाम को मुझे थोड़े से पैसे मिलते हैं जिससे मुश्किल से मेरे और मेरे परिवार का गुजारा हो। पता है, शायद मुझे कहीं से कुछ ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूं वह मुझे मिल जाए। वह घर गया, खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान खान की ओर नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही चीज का ख्याल था कि काश मुझे कोई ऐसी अलौकिक शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूं हासिल कर सकूं। वह इस बात को सोते सोते सो गया। फिर नींद आने के बाद उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह रोज की तरह अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा घर दिखा और उसके मन में विचार आया, काश यह घर मेरा होता और मैं इसका मालिक होता। और उसके इतना सोचते ही वह उस घर का मालिक बन गया। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने जो सोच वह पूरा हो गया, लेकिन उसकी खुशी अधिक देर तक नहीं टिक पाई। अचानक से एक शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर से एक रैली निकल रही है जिसके बीचों बीच एक राजनीतिज्ञ है। उसे देखकर वहां खड़े लोग उसके नाम के नारे लगा रहे थे और सब उसको देखने के लिए तड़प रहे थे। तब उसको यहां एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूं, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस राजनेता के समक्ष काश में एक राजनेता होता और मेरे पास इतनी क्षमता होती। उसके इतना सोचने की देर थी कि वह राजनेता बन गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके पास हजारों लोगों की भीड़ थी और सब उसको देखने के लिए तरस रहे थे। लेकिन उसकी यह खुशी भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि धूप बहुत ही तेज थी और उस राजनेता को इतनी धूप में खड़े रहने की आदत नहीं थी। उसे चक्कर आने लगा और वह बेहोश हो गया। फिर उसे एहसास हुआ कि यह राजनेता सबसे ताकतवर नहीं है, यह जो सूरज है यह सबसे ताकतवर है। उसके मन में विचार आया कि काश मैं सूरज होता, मेरे आगे कोई टिक नहीं पता। उसके इतना सोचने की देर थी और वह सूरज बन गया। वह खुशी से पागल हो गया। पूरी दुनिया को यह रोशन कर रहा था। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो उसकी रोशनी को रोक सके। लेकिन उसकी यह खुशी भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि कुछ समय बाद आसमान में काले बादल आए तो रोशनी को रोक दिया। फिर उसको एहसास हुआ कि कोई है जो मेरी रोशनी को भी रोक सकता है। उसके मन में एक ख्याल आया कि काश मैं बादल होता, और वह बादल बन गया। उसको ऐसा लग रहा था कि वह आसमान में उड़ रहा है और वह जहां चाहे वहां जा सकता है। लेकिन कुछ देर बाद एक हवा का झोंका आया जो उसे उड़ा ले गया। उसे एहसास हुआ कि बादल सूरज की रोशनी को रोक सकता है, लेकिन हवा को नहीं, क्योंकि यह हवा उसे बहा ले गई। फिर उसके मन में यह विचार आया कि काश में हवा होता, और वह हवा बन गया। हवा बनते ही उसने अपने अंदर ऊर्जा महसूस की और सोचा कि मैं जिसको चाहूं उसे उड़ाकर ले जा सकता हूं। उसको यहां विश्वास होने ही वाला था कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर मैं हूं। लेकिन तभी उसके सामने एक पहाड़ आया। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उस पहाड़ को नहीं हिला सका। उसको यह एहसास हुआ कि कोई है जो हवा से ज्यादा शक्तिशाली है, जिसमें हवा को रोकने की शक्ति है। फिर उसके मन में यह ख्याल आया कि काश में पहाड़ होता, और वह पहाड़ बन गया। लेकिन हर बार की तरह उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। एक जानी पहचानी आवाज उसे सुनाई दी और साथ ही साथ उसको दर्द होने लगा, जैसे कि कोई है जो उसे तोड़ रहा है, मार रहा है। तब वह दर्द से चीखने लगा और उसके मन में आया, मैं वह बन जाऊं जो पहाड़ को तोड़ने का दम रखता है। लेकिन इस बार उसकी यहां ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। वह चीखने लगा, अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इस बार वह नहीं बन पाया। उसका दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था। उस दर्द के कारण उसकी नींद खुली तो उसके सामने एक शीशा था। उस शीशे में खुद को देखा तो समझ आया कि मैं वह क्यों नहीं बन पा रहा था जो बनना चाह रहा था, क्योंकि असलियत में मैं वही हूं। दोस्तों, किसी से सीखना अच्छी बात है, लेकिन अपने अस्तित्व को बुलाकर
किसी और के अस्तित्व को अपना लेना और उस ईश्वर रूपी कारीगर का भी अपमान करना होता है जिसने आपको सबसे अलग बनाया है। हम भूल जाते हैं कि हम सभी में एक ही खासियत होती है जो हम सबको खास बनती है, बस उसे हमें खुद के अंदर तलाश करने की जरूरत होती है। इसलिए आप जैसे भी हैं, आप अच्छे हैं। आपको किसी के भी जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ और शक्तिमान हैं। अगर आपको कुछ बनना है तो अपने आप को पहचाने, अपनी क्षमताओं को पहचाने और अपना श्रेष्ठ संस्करण बने। मित्रों, एक गांव में एक राजा था जिसने अपने जीवन काल में कई लड़ाइयां जीती और काफी हद तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। समय के साथ राजा की सूझबूझ और साहस के कारण साम्राज्य बढ़ता गया। राजा या तो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके वहां अपने साम्राज्य का झंडा गाड़ देता था या फिर शत्रु खुद उसके सामने आत्मसमर्पण कर देता था। साम्राज्य के अंदर विश्वास और शांति का माहौल था। लोग बिना किसी डर के खुशी से रहते थे। इसी तरह अब राजा का जीवन अब 56 वर्ष का हो गया था। राजा अपने जीवन काल में बहुत खुश था, लेकिन अब वह वयस्क हो चुका था। उसका एक ही बेटा था जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल की थी। राजा जानते थे कि इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करने के लिए उम्र से ज्यादा समझदारी और कुछ महत्वपूर्ण बातें मायने रखती है। जो इन बातों को अपना लेता है वह इतने बड़े साम्राज्य पर आसानी से शासन कर सकता है। तभी एक दिन राजा ने अपने बेटे को अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि सुनो बेटा, ऐसा नहीं होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 15 साल के हैं या 26 साल के हैं। दुनिया आपकी हैसियत के मुताबिक आपकी इज्जत करेगी। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, उसे मजबूत समझे, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें तो सबसे पहले यह याद रखें, कभी भी किसी से आपका खुद का सम्मान करने के लिए ना कहे, किसी से सम्मान की भीख ना मांगे। यह कमजोरी की निशानी है, क्योंकि सम्मान लोगों के लिए एक शक्ति है। उन्हें आपका सम्मान करना पड़े। क्या आप जानते हैं लोग समुद्र का सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि वह किसी को भी उसका सम्मान करने के लिए नहीं कहता है। समुद्र की शक्ति से प्रभावित लोग उसका सम्मान करते हैं क्योंकि वह शक्तिशाली है। लोगों को किसी भी स्थिति में आपका सम्मान करना पड़े, इसके लिए आप स्वयं के जीवन के हर पहलू में मजबूत और शक्तिशाली बने। अपने वादे हमेशा पूरे करें, जिससे आपको स्वचालित रूप से सम्मान मिलेगा। साथ ही दयालु बने और दूसरों का भी सम्मान करें। यह याद रखें कि आप हमेशा दूसरों से सीखते हैं। कुछ ना कुछ घटित होता रहता है। आप कभी भी सब कुछ नहीं जान सकते। जीवन की वास्तविक शिक्षा भी वास्तविक जीवन से ही मिलती है। युवावस्था में आप जितनी अधिक चुनौतियों का सामना करेंगे, आप उतने ही अधिक मजबूत बनेंगे। आने वाले समय में आप और अधिक प्रगति करेंगे। यह जीवन का वह समय है जहां आपको लड़कियों के प्यार में नहीं पड़ना है, बल्कि खुद को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है। खुद को एक अनमोल और शक्तिशाली व्यक्ति बनाना है। जब आप अपने जीवन में बेहतरीन तरीके अपनाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, तो कुछ लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। यह लोग आपके मित्र या परिवार में से कोई भी हो सकता है, जो आपके सपनों का मजाक उड़ाएंगे। आपको ऐसी आदतें अपनाने के लिए कहेंगे जिससे आपका समय और ऊर्जा बर्बाद होती है, क्योंकि वह आपको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। वह आपकी प्रगति से ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि उनकी कमजोरी और आलस्य के कारण वह काम करने में असमर्थ है। वह नहीं चाहते कि आप ऐसा करें कि लोग आपका सम्मान करने लगे। कुछ दोस्ती सिर्फ थोड़े समय के मनोरंजन के लिए बनाई जाती है, इसलिए जब आप उन चीजों को करना बंद कर देंगे तो उनका मजा कुछ समय के लिए कम हो सकता है जो वह आपके साथ बिताते थे। इसलिए वह आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे और आपको अपने जैसा बना देंगे। यदि आप सोच रहे हैं कि मुझे इतना त्याग क्यों करना चाहिए, जीवन आराम से जीना चाहिए, इसलिए यह याद रखें कि यदि अपने लक्ष्य के लिए अपनी इच्छा नहीं छोड़ेंगे तो आपको अपने लक्ष्य का बलिदान देना होगा। यदि आप लक्ष्य के लिए हार नहीं मानेंगे और कुछ समय के लिए मौज मस्ती में उलझ जाएंगे, तो जीवन के अंतिम चरण में आपको पछताना पड़ेगा। राजा ने अपने बेटे से आगे कहा, जब आप लक्ष्य के लिए काम करना शुरू करेंगे तो आपको ऐसे नए लोग मिलेंगे जो आपको समझेंगे और आपको आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए तैयार होंगे।
इसीलिए उन लोगों को प्राथमिकता देना शुरू करें जो आपके मूल्य और लक्षणों के साथ जुड़े हैं। बस उन लोगों से दूर हो जाए जो आपको रोक रहे हैं। बुरे लोग आपके दोस्त और परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, इसलिए उनसे दूर से ही प्यार करें। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको सफल आदतें अपनानी होगी। कई बार आपको दूसरी जगह जाकर रहना पड़ता है। आपको भी अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन यह बुरा नहीं है। कुछ समय अकेले रहे अच्छा है, क्योंकि इससे यह समझने में मदद मिलती है कि आप वास्तव में कौन हैं और आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान खुश तो है, लेकिन वह अपने से धनवान व्यक्तियों को देखकर दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि सिर्फ धनवान व्यक्ति ही सुखी होते हैं। लेकिन धनवान होने का अर्थ यह नहीं कि वह व्यक्ति सुखी भी है। अगर आप जीवन में खुश और सुखी रहना चाहते हैं तो अपनों से धनवान की ओर ना देखें, क्योंकि हो सकता है जो जीवन आप जी रहे हैं वह जीवन जीना किसी की इच्छा हो। जिस दिन आप अपने अंदर की शक्तियों को पहचान लेंगे, उस दिन आप किसी दूसरे की तरह बनने की सोचेंगे तक नहीं। इसलिए अपने अंदर की शक्तियों को पहचानो कि मैं क्या कर सकता हूं। दूसरों की जैसे बनने की कोशिश मत करो, जैसे हो वैसे ही बने रहो और अपने अंदर की अच्छाइयों को पहचानो कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता हूं। दोस्तों, आज की कहानी से आपने क्या सीखा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इस कहानी को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिनका इस कहानी को सुनने की जरूरत है। मिलते हैं फिर एक नए मैसेज के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।